इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन यहाँ की आबोहवा में सरगर्मियां अभी से तेज हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ जाने से कांग्रेस की मुश्किलें खासा बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में बीते 2 दशकों से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनावों को लेकर काफी सतर्कता बरत रही है। पार्टी एक एक जिले का फीडबैक ले रही है। उसके बड़े नेता सभी कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क कर रहे हैं। हर जिले की रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व के भी संज्ञान में रहेगी और वो विधानसभा चुनाव में टिकट तय करने का बड़ा आधार भी बनेगा। इन नेताओं ने संपर्क का एक दौर पूरा कर लिया। बीते चुनाव में भाजपा को कांग्रेस से पिछड़ना पड़ा था और सरकार गंवानी पड़ी थी। बाद में कांग्रेस में हुए विभाजन से भाजपा को फिर सरकार बनाने का मौका तो मिला, लेकिन यह तो तय है कि जनता ने नकारा था। हालांकि पार्टी अपनी भावी रणनीति पिछले चुनाव नतीजों के आधार पर ही तय कर रही है, इसलिए एक एक सीट का गंभीर अध्ययन हो रहा है। हाल ही में भाजपा के नेतृत्व ने राज्य के 14 प्रमुख नेताओं में जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, गोपाल भार्गव, माखन सिंह, कृष्ण मुरारी, प्रभात झा, सत्यनारायण जटिया, फग्गन सिंह कुलस्ते, राकेश सिंह, सुधीर गुप्ता, लाल सिंह आर्य, जयभान सिंह पवैया, राजेंद्र शुक्ल और माया सिंह के बीच जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। इन बड़े चेहरों को हर जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इन नेताओं में राज्य सरकार के केवल एक मंत्री गोपाल भार्गव ही शामिल थे। सूत्रों के अनुसार इन सभी नेताओं ने अपने अपने जिलों का दौरा कर रिपोर्ट को राज्य नेतृत्व के साथ साझा भी कर दिया है। इस दौरान विधायकों, सांसदों, राज्य सरकार के प्रभारी मंत्रियों और अन्य मुद्दों पर कार्यकर्ताओं की राय जानी गई है। कई क्षेत्रों में पार्टी के मौजूदा विधायकों को लेकर नाराजगी भी सामने आई है। खास बात यह रही है कि इन नेताओं के सामने कई जगह कार्यकर्ताओं ने भावी चेहरों को लेकर भी राय दी है। भाजपा के भीतर राज्य में जरूरी संगठनात्मक बदलाव की बात भी उठती रही है, ये किसी से छिपा भी नहीं है। अब विधायकों और मंत्रियों को लेकर आई रिपोर्ट पार्टी के लिए बेहद चिंताजनक है। माना यह जा रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद विधायकों और मंत्रियों को क्षेत्र में सक्रियता और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और संपर्क को लेकर कड़ी हिदायत दी जा चुकी है। अब चूंकि यह रिपोर्ट आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट तय करने में अहम भूमिका निभाएगी, इसलिए भी इसका काफी महत्व है। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने यह भी कहा कि अब बड़े बदलावों के लिए ज्यादा समय बचा नहीं है। ऐसे में मौजूदा संगठनात्मक ढांचे को ही चाक चौबंद किया जाएगा और सत्ता विरोधी माहौल पर अंकुश लगाने का काम भी होगा। मध्य प्रदेश में इस साल चुनाव होने हैं और पूरी तैयारी के साथ अब पार्टियां जुट चुकी हैं। चूंकि भाजपा पिछली बार सरकार बनाने में नाकामयाब रही थी, इसलिए यह तो तय है कि वहां से सीख लेकर इस बार मजबूती के साथ मैदान में उतरना है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव को देखते हुए शिवराज सिंह चौहान ने युवाओं को बड़ी सौगात भी दे दी है। सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी सौगात दी है। अब ऐसे में छात्र छात्राओं को हर परीक्षा के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं देना होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन शुल्क दीजिए और तमाम परीक्षाओं में बैठिए। यह आदेश 1 साल के लिए फिलहाल लागू किया गया है। ये तमाम बातें इस साल निकलकर इसलिए भी आ रही हैं क्योंकि ये चुनावी साल है और मध्य प्रदेश के समर में इस बार बीजेपी हल्के में उतरना नहीं चाहती, क्योंकि पिछली बार जनता ने उसे नकार दिया था। हाँ, ये बात और थी कि बाद में कांग्रेस में फूट की वजह से, तोड़ की वजह से भाजपा ने एक बार फिर सरकार बना ली, लेकिन निश्चित तौर पर इस बार पुरानी गलतियों को दोहराने का मौका किसी भी विधायक या किसी भी नेता को मध्य प्रदेश की जमीन पर नहीं दिया जाना है। यह पूरी तरह से आलाकमान की तरफ से तय हो चुका है। शायद इसीलिए हर जिले में, हर बूथ में, प्रत्येक स्तर पर तेजी से कोशिश हो रही है और मध्य प्रदेश की जमीन के बड़े नेताओं को इस काम में लगा दिया गया है। मन से उजाला कर चले, मन से